Hey guys, संजय here. Welcome back to my channel. और आज मैं The Cultivating in the World of Super Powers का 6th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस ये वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आता तो प्लीज आप इस वीडियो को बस एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस पिछले पार्ट के आखिर में सभी हीरो को देखा था कि शैंतन भैया अपने आइडल के दिए हुए मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़े थे। अपने भैया का मिशन बड़ा ही सिंपल था, उस पावर सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना जो हीरोज के सुपर पावर्स को ब्लॉक कर रहा था। और अपने भैया अपने मिशन के पूरा होने के बड़े करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उतनी देर में मेन गार्ड्स को भी अपने भैया के बारे में पता चल गया था कि अपने भैया कैसे छूट गए, इसलिए वो तुरंत पूरे सबमरीन में अलर्ट जारी कर देते हैं। लेकिन इससे अपने भैया को कोई खास दिक्कत नहीं होती कि जो गार्ड्स उस पावर सिस्टम रूम की देखभाल कर रहे थे, शैंतन भैया अपने बैंगल की मदद से उन्हें बड़े आराम से नॉकआउट कर देते हैं और पहुंच जाते हैं पावर सिस्टम रूम में जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स मौजूद थे। और जैसे ही अपने भैया वहाँ पर एंटर करते वैसे उनके ऊपर एक और हमला हो जाता है। वह दूसरा हम देखते डीप सीकिंग को, जिसने अपने भैया के पास उस कपड़े को छीन लिया था क्योंकि साहेब इस कपड़े के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन अपने एडवांस एआई से चेक करने के बाद भी उन्हें उस कपड़े में कुछ खास नहीं मिलता, यहाँ तक कि उन्हें उस कपड़े में कोई सुपर पावर के अंश भी नहीं मिलते। लेकिन भाई साहब इतना सा टेंशन भी नहीं लेते क्योंकि कुछ ही देर में चुंगलू एसोसिएशन के लोग आने वाले हैं। वहाँ के एक्सपर्ट रिसर्चर जरूर इस कपड़े के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। यही सोच कर भाई साहब लेते हैं इस मौके का पूरा चांस और करते हैं बैले डांस। जब भाई साहब ऐसे बड़े आराम से चम्मक छल्लो वाला डांस कर ही रहे थे तभी लाल बत्ती जल उठती है और उसी समय वहाँ पर आ जाता है उनका एक गार्ड। भाई साहब यहाँ पर बड़ी इमरजेंसी रिपोर्ट देने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने लीडर को इस हालत में देखने की उम्मीद भी नहीं की थी, इसीलिए तो उनके तोते उड़ गए थे। लेकिन अगले ही पल बड़े साहब यानी कि डीप सीकिंग भी अपने आप को संभाल लेते और बड़े गंभीर हावभाव के साथ पूछते, क्या हुआ, तुमने मेरे क्वालिटी टाइम को क्यों डिस्टर्ब किया? तभी वो भाई साहब भी अपने आप को संभालते हुए कहते, सर जी आपने जिस छोरे को कैद किया था ना वो छूट गया है और बावले बैल की तरह हल्ला मचा रहा है। ये सुनकर डीप सीकिंग के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोच रहे थे कि आखिरकार वो छोरा कैसे अपने पास को इस्तेमाल कर पा रहा है। वह दूसरा बुगाड़ अपने भैया पर हमला तो कर चुका था, लेकिन उसका कुछ नहीं उखाड़ पाया था। अब भैया आम बात है, जब डीप सीकिंग के भयंकर पंजे अपने भैया का कुछ उखाड़ नहीं पाए तो ये चुल्लू मुल्लू उनका क्या ही उखाड़ लेंगे। लेकिन ये बात उस छोटे से गार्ड के छोटे से दिमाग में घुस नहीं पा रही थी, इसलिए वो चीख कर कह रहा था, असंभव, तुम अपने सुपर पावर्स को कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो? इस डिवाइस को हजारों बार चेक किया गया था, इसमें कोई बग हो ही नहीं सकता। जैसे सुनकर अपने शैतान भी अपने स्वैग में कहते, बिकॉज आई एम ए बग। इतना कहते ही वो अपने बैंगल से उस गार्ड को भी नॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद उनकी नज़र पड़ती है पावर सिस्टम पर और वो तुरंत अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद तो वो सिस्टम का कर देते हैं सत्यानाश, जिसे हम शुद्ध भाषा में कहते हैं भयंकर विनाश। दूसरा सबमरीन के बाहर पहुंच चुके थे चिंगलू एसोसिएशन के लोग और वहां पर पहुंचते उन्हें कुछ तो लोचा लगता है क्योंकि सबमरीन के बाहर जो सुपर हीरोज के सुपर पावर्स को रोकने के लिए जो बैरियर होना चाहिए था वो इस वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसे देखकर उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ तो लोचा है। इसलिए जो लड़की उस पूरी टीम को लीड कर रही थी वो तुरंत अपने दोनों साथियों से कहती है, मैं करिया चल सर तुम जाकर देखो कि कोई भी हीरो यहाँ से भाग ना पाए और तुम मेरे साथ आओ पावर सिस्टम को चेक करने के लिए। के बाद वो लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। फिर जब वो दोनों पावर सिस्टम को चेक कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि उस सिस्टम में कोई छोटा मोटा फॉल्ट नहीं बल्कि बहुत बड़ा फॉल्ट है। लेकिन इस बात से वो दोनों सही से हैरान हो पाते। अगले पल बूम एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उनके सामने आते हैं अपने हीरो के चहेते अपने भैया के आइडल द लिकनेस मैन, जिन्हें देखकर उस लड़की के तो होश हो जाते हैं। वो तुरंत चासा को बाकी हीरोज को रोकने के लिए भेज देते, लेकिन द लिकनेस मैन उन दोनों को कहीं से भागने देते और उन दोनों को दबोच लेते हैं। वह दूसरा अपने भैया तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि अपनी एरी चोटी का जोर लगा के खोजो अभियान चलाने के बाद भी उन्हें अपनी दूसरी हीरोइन यानी कि ज़ेंग वांग मैडम का कोई अता पता नहीं मिलता। इस बात से हमारे शैतान भैया बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते। तब भी वो पहुंच जाते बेसमेंट लेवल 2 पर, जहाँ पर हीरो टाइम और शीन मैकोरिया के साथ लड़ रहे थे, जिसे देखकर हमें शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुपर विलेंस को इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए वो तुरंत उन दोनों से पूछते कि आखिरकार वो लोग लड़ किससे रहे। तभी शीन जवाब देती है
ये मैकरिया है, 3 साल पहले चुंगला एसोसिएशन की मदद से ये हमारी जेल से भाग गया था। ये सुनकर मैकरिया भी खूब ज्यादा इम्प्रेस होती है क्योंकि इतने सालों बाद भी उसके फैंस उसे याद रख रहे थे। तो अभी उनकी नजर अपने भैया पर पड़ती है। अपने भैया को देखकर वो उन्हें कोई चुन्नू मुन्नू समझ रहे थे, इसलिए वो तुरंत उसकी तरफ लपकते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि हीरोज के लिए लोगों की जान कितनी ज्यादा कीमती होती है। इसलिए वो अपने भैया को बंधक बनाकर उन दोनों को काबू में करना चाहते थे। लेकिन हीरो टाइम सही वक्त पर अपने भैया के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं और मैकरिया को रोक देते हैं। वह दूसरा अपने ऊपर ऐसे अचानक हमला होने पर शैंतियन भैया भी इस बिच्छू रानी पर भड़क गए थे। इसलिए वो दहाड़ते हुए कहता है, अबे साले बिच्छू रानी, अब देख मैं तेरी उछल कूद कैसे बंद करता हूँ। इतना कहते ही शैंत में तुरंत अपने बैंगल को सिर्फ फेंक देते। मैडम को लग रहा था कि ये बस छोटे मोटे कोई ट्रिक है, इसलिए वो तुरंत अपनी पूंछ घुमा देते उसकी तरफ। लेकिन अगले ही पल जैसे उनका पूंछ उस बैंगल से टकराता है, उन्हें बहुत गहरा झटका महसूस होता है। ये देखकर मैडम के होश उड़ जाते, लेकिन इससे पहले मैडम अपनी होश संभाल पाते। अगले ही पल वो बैंगल उन्हें एक ही जगह पर स्टक और उसी वक्त अपने भैया तुरंत बाकी दोनों को इंस्ट्रक्शन देते, हल्ला बोल, और दोनों भी हल्ला बोल देते जिससे मैडम की हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। वह दूसरा चाचा बड़ी मुश्किल से टेलीकिनेसिस मैन के चंगुल से छूट कर आया था और वो मैकरिया मैडम के बड़े भले दिन से मदद करने आए थे। लेकिन फायदा नहीं आजकल करने का कोई भलाई, अगर किया भलाई तो होगी सिर्फ और सिर्फ पिटाई। इन भाई साहब के साथ भी वही होता है क्योंकि जैसे ही वो मैकरिया की मदद करने के लिए आगे बढ़ते वैसे ही मैकरिया उड़ते हुए उनसे जोर से टकरा जाती है जिससे भाई साहब की हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। वह दूसरा शैंत मुझे ने जब देखा कि उन्होंने एक ही तीर से दो शिकार कर लिए तो अब तो वो अपने आप से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वह दूसरा हीरो टाइम और शिरीन भैया को देखकर सोच रहे थे कि आखिरकार अपने भैया के पास कौन सा सुपर पावर है। जब वो लोग इसी सोच में थे तब भी वहाँ पर आ जाते डीप सीकिंग, और जब मैकरिया और चार्ल्स की ऐसी हालत देखते तब वो भड़क जाते और चीख कर कहते, देख छोरे तूने क्या कर दिया। वह दूसरा डीप सीकिंग को देखकर शिरीन और हीरो टाइम भी सीरियस हो गए थे क्योंकि डीप सीकिंग वो विलन था जो टेलीकिनेसिस मैन को भी टक्कर दे सकता था। इसलिए वो तुरंत अपने भैया के सामने आता है। अगर अपने भैया भी दिखाते अपने हीरो गिरी और तुरंत ही उन दोनों के सामने आ जाते और कहते हैं, अब फेंका नोडिये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और इतना कहते वो तुरंत अपनी क्लाउड फिंगर टेक्निक डीप सीकिंग पर आजमाते हैं जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इतनी भयानक पावर को देखकर उन तीनों को लग रहा था कि अब तक तो डीप सीकिंग टपक गया होगा, लेकिन जब धुआं छटता है सामने का नजारा देखकर तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जिससे वो समझ गए थे कि डीप सीकिंग अपने असली रूप में आ गया था और ड्रैगन स्केल की वजह से उसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसलिए वो तीनों बिना ज्यादा भाग के तुरंत ही एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी उस बड़े से ड्रैगन के पास एक ही वार से वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और शिरीन तो बेहोश हो जाती है। ये देखकर शैंत भैया बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो तुरंत शिरीन के पास जाते हैं और जब वो देखते शिरीन बस बेहोश हुई है तो अब जाकर वो राहत की सांस लेते हैं। तो अभी वो ड्रैगन बड़ी गंभीर हवा के साथ कहते हैं, लड़के मुझे अपने हथियार सौंप दो और अभी के अभी अपने सीक्रेट के बारे में बताओ, नहीं तो हो सकता है मैं तुम्हें एक आसान मौत दूं। लेकिन उसके इस बातों से अपने भैया के कान में तो एक जू तक नहीं रहेंगी। वो तो अपनी शीशी मैडम से मन में बात कर रहे थे कि मास्टर मेरे इस बैंगल में और कौन कौन से फीचर मौजूद है। तभी मैडम अपने भैया को बताते कि उसके बैंगल में क्लोनिंग फीचर मौजूद है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से अपने भैया पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अपने भैया मैडम की बातों को समझ जाते हैं और वो ये भी समझ जाते हैं कि इस डीप सीकिंग के मोटे खाल की वजह से इस बैंगल के छोटे मोटे हिस्से उन पर काम नहीं करेंगे। इसलिए वो अपने दिमाग में जोर देने लगते हैं जिससे तुरंत ही उनकी बत्ती जल उठती है। अगले ही पल वो अपने बैंगल को सीधा डीप सीकिंग की तरफ फेंक देती है। इसे देखकर डीप सीकिंग भी इसे छोटा मोटा कोई ट्रिक समझ के इसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उस बैंगल के 10 क्लोन बन जाते हैं और इसके बाद वो डीप सीकिंग के ऊपर एक के बाद एक चढ़ जाता है। शैंतन भी अपने दिमाग से ही उस बैंगल को कंट्रोल कर सकते थे और उसके आकार को छोटा बड़ा कर सकते थे और इस वक्त उन्होंने वही किया और जिससे डीप सीकिंग को होता है असहनीय पीड़ा और वो चीख कर कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कीड़ा। और अपने भैया भी कहा उसे छोड़ने वाले थे, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से उस बैंगल को और दबोचने लगते, उसे खत्म करने लगे। लेकिन मैडम उसे तुरंत रोक देते और कहते हैं, रुको शैंतियन, वो डीप सी का एक बहुत ही ताकतवर बीस्ट है, अगर तुम उसे अपने काबू में कर लो तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा।
ये सुनकर अपने भैया भी वही करते। वो डीप सीकिंग को 2 ऑप्शन देते, एक तो उसका पेट बन जाओ या तो मर जाओ। लेकिन भाई साहब थे घमंड में पूरा का पूरा चूर, इसलिए अपने भैया के ऑफर को करते थे एक ही बार में दूर। लेकिन अपने भैया भी कहाँ कम थे, वो फिर से अपना दोस्त गलाने लगते हैं, जिससे इस बार भाई साहब का सबर ने जवाब दे जाता है और वो अपने भैया से एग्री हो जाते हैं। लेकिन वो मन षड्यंत्र रच रहे थे, ये एक बार अपने भैया उनके पास आ जाए तो वो उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन अगले ही पल उनके आसपास एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उनके आत्मा के साथ अपने भैया कॉन्ट्रैक्ट सील कर लेते हैं, जिससे भाई साहब अब चाह कर भी अपने भैया को धोखा नहीं सकते। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है टेलीकिनेसिस मैन, जिसने अंततः उस लड़की को काबू कर लिया था। और जब उन्होंने देखा कि शैंतन भैया ने यहाँ की सारी सिचुएशन काबू कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने भैया को शाबाशी देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने बाकी सभी हीरोज को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। शैंतन भैया भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब वो लोग ऐसे खुश हो ही रहते तो भी अचानक टेलीकिनेसिस मैन के पास से एक परछाई उतारती है, जिसने उस लड़की को उनके पास से छुड़ा लिया था और तो और उनका एक हाथ भी काट दिया था। अचानक हुई इस घटना से टेलीकिनेसिस मैन और शैंतन भैया दोनों ही शॉक हो गए थे। तभी उनके सामने आता एक लड़की, उस लड़की के एक आंख पर एक आई पैच अटका हुआ था और वो आई पैच एक लव के शेप में था। और इस वक्त उस लड़की ने एक पार्टी वाली ड्रेस पहन रखी थी। कुल मिलाकर दिखने में वो लड़की थोड़ी अजीब लग रही थी। सामने आती वो पीछे मुड़कर टेलीकिनेसिस मैन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि सारे इस क्लास हीरो के इतने ही ज्यादा कमजोर होते हैं। उसी वक्त शैंतन भी टेलीकिनेसिस मैन की मदद करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन टेलीकिनेसिस मैन उसे तुरंत रोक देता है और कहता है आगे मत आओ, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इतना कहते ही वो तुरंत उस लड़की पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी, वो तुरंत अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो था मैग्मा मैनिपुलेटिंग एबिलिटी। और ये एबिलिटी एक फायर कंट्रोल एबिलिटी से बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसलिए बुरी तरह से घायल होने की वजह से टेलीकिनेसिस मैन एक पल भी इसके सामने टिक नहीं पाते और दूर फेंक जाते हैं। टेलीकिनेसिस मैन को साइड करने के बाद वो लड़की तुरंत दूसरे हीरो की तरफ आगे बढ़ती है ताकि वो जितने हो सके उतने हीरो को अपने साथ ले सके। लेकिन उसी वक्त पीछे आ जाता है शैंतन भैया और वो तुरंत डीप सीकिंग को ऑर्डर देता है कि बेहोश शीरीन को यहाँ से ले जाए और उस लड़की पर हमला करे। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो लड़की भी तुरंत अपने मैग्मा मैनिपुलेटिंग एबिलिटी से डीप सीकिंग पर हमला कर देता है, जिसके आगे डीप सीकिंग एक पल भी नहीं टिक पाता। जिसे देखकर शैंतन भैया तुरंत उसे अपने समनिंग डायमेंशन में भेज देते हैं और उनके ऐसा करते लड़की पलक झपकते अपने भैया के सामने पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, बच्चे बिना सुपर एबिलिटीज के तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम देखने में कुछ उसी आदमी जैसे लगते हो जिसे मैंने कुछ साल पहले मार दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका सरनाम जू होगा। तुम दोनों की बड़ी बदकिस्मती थी, जो चीज मैं चाहता था वो चीज वो लोग किसी भी हालत मुझे दे नहीं रहे थे, इसीलिए मुझे उन्हें मारना ही पड़ा। और ये सुनकर शैंतन भी तो पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। एक ही पल में उनके दिमाग में कई सारी यादें ताज़ा हो जाती है, जहाँ पर उन्हें बताया गया था कि उनकी मॉम डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि ये बिल्कुल भी सच नहीं था, इसके पीछे कोई और ही बड़ी वजह थी। इसलिए अगले ही पल वो चीखते हुए कहते हैं, तुमने अभी जो कुछ भी कहा मुझे उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन अपने भैया की पावर अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची थी, इसलिए वो लड़की भी अपने भैया को बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी और पलक झपकते उनके पीछे पहुंच जाती और पूछती है, नहीं तो क्या? लेकिन उसी वक्त टेलीकिनेसिस मैन उस लड़की पर हमला कर देते, जिससे उस लड़की को मजबूरन अपने भैया से दूर हटना ही पड़ता है। तभी टेलीकिनेसिस मैन हीरो टाइम और शीरीन को लेकर वहाँ से चले जाने को कहते हैं। लेकिन शैंतन भी तुरंत पूछते कि आखिर उनका क्या होगा। लेकिन इससे पहले अपने भैया को कोई जवाब मिलता, हीरो टाइम तुरंत अपने पावर से अपने भैया को पकड़ लेते और वहाँ से भागने लगते। ये देखकर शैंतन भी तुरंत हीरो टाइम से पूछते कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो उनका पार्टनर है। लेकिन हीरो टाइम रोते हुए जवाब देता है, हम चाह कर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और ये सुनकर शैंतन भैया पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं। और दूसरा टेलीकिनेसिस मैन ने उन सभी को बाहर निकालने के लिए वक्त तो दे दिया था, लेकिन खुद विलेंस के कैद में आ गए थे। कुछ समय बाद शैंतन भैया वापस लौट चुके थे। तब न्यूज़ दिखा रही थी और पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि डीप सी में जितने भी हीरोज गायब हुए थे वो सभी वापस आ गए, लेकिन टेलीकिनेसिस मैन को छोड़कर। ये सुनकर शैंतन भैया की बहन यूनशु को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि टेलीकिनेसिस मैन इस दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो थे और साथ ही साथ उन्हें टेंशन भी होता है अपने भाई के लिए, क्योंकि जब से उसका भाई लौटा था तब से उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। कि यूनशु समझ गई थी कि अपने भैया को कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरा भी इस समय शैंतन भैया बड़े गहरे चिंतन में थे, क्योंकि जब से उन्होंने कल्टीवेशन शुरू किया था तब से उन्हें हर वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस हुआ था। लेकिन आज जाकर उन्हें एहसास हुआ था कि इस वक्त वो बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और अब तक उनका पाला जिससे भी पड़ा था वो सबसे कमज़ोर विलेंस थे। इसलिए वो मन ही मन शपथ लेते हैं कि वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करेंगे और आज से हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहेंगे।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस आपको क्या लगता है कल्टीवेशन के इस रास्ते में ताकतवर बनने का अपने भैया की ये नया जुनून उनकी जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लाएगी? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, द कल्टीवेटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ सुपर पावर्स। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।